नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आप तो जानते हैं कि आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में हमेशा स्वागत ही स्वागत है। एज यू नो, आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी. Astrology, palmistry, numerology are also my likings, my passion, my hobby, and my knowledge and my experience. So, if anybody is interested to get the paid online consultation about Ayurveda, about palmistry, about horoscope, about astrology, numerology, you are always welcome only through the WhatsApp. Please don't make the phone calls because I don't have that much time to entertain each and every phone. So sorry for that matter. Today we will continue the palmistry learning and palmistry teaching. आप सबको palmistry बहुत आसानी से सिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। बहुत सारी वीडियोस मैं बनाने वाला हूं। यह ऐसा नहीं कि सिर्फ 25 बन दिया और खत्म कर दिया। ये हंड्रेड्स बनेंगे, थाउजेंड्स बनेंगे, बहुत बनेंगे। हर एक चीज मैं आपको बारीकाई से समझाऊंगा। कोई चिंता करने की बात नहीं। बाहर जाकर आप 20,000, 50,000, लाख रुपए खर्चा कर देते हैं पामिस्ट्री सीखने के लिए। कोई जरूरत नहीं है। देशपांडे सर आसानी से सब पढ़ा देंगे। अभी आपको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए क्या करना होगा? मेहनत करनी पड़ेगी। आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेंबर्स, पति पत्नी, बच्चे हैं, माता पिता है, पड़ोसन है, कलीग्स हैं, ऑफिस, नौकरी, जहां पर जाइए और जो लोग इच्छुक है उनका हाथ कृपा करके सिर्फ देखने की कोशिश कीजिए। अभी शुरुआत में डायग्नोसिस की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे हैं कि ये लाइफ लाइन है, ये हमारी क्या लाइन, हेड लाइन है, और ये हमारी क्या लाइन है, कौन सी लाइन है? हार्ट लाइन, करेक्ट। और ये सब बातें धीरे धीरे करके आपके समझ में आ जाएगी। कौन सा हाथ देखना होगा? आप हमेशा पूछते हैं, सर मैं लेडीज हूं, सर मैं जेंट्स हूं, कौन सा हाथ देखना? सर का शब्द क्या है? एक्टिव हैंड। एक्टिव हैंड का मतलब क्या है? जिस हाथ से जो व्यक्ति खान पान करती है, लेन देन करती है और लिखती है, साइन करती है, वो उसका एक्टिव हैंड है। चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो दाया हाथ, चाहे वो बाया हाथ, दोनों हाथ, इसमें एक्टिव हैंड आपको देखना होगा। देखने के लिए कुछ बड़ी बड़ी चीजें आसानी से देख सकते हैं, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ये इसकी मदद आप ले सकते हैं। क्या ये? लेंस की मदद है ना? हाँ, ऐसे ऐसे लेंस की मदद ले सकते हैं। दूसरी चीज क्या कर सकती है? सर पाउडर यहां पर नहीं, हाथ पर लगानी है, थोड़ा सा ऐसा पाउडर लाकर ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। तो ये बेसिक चीजें मैं हर एक वीडियो में बताता हूं। देखिए आप, ऐसा नहीं कि एक वीडियो में बता दिया बस। हर एक वीडियो में वीडियो कृपा करके आखिर तक देखिए। हर एक जो इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स है उसके साइन, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन डॉक्टर देशपांडे करते हैं। फॉर्चून लाइन को फेट लाइन भी कहा जाता है। ये इतनी बोल्ड नहीं होती, ये फेंट है, मेरे हाथ पर भी है, फिर नजदीक से आकर वो देखना पड़ेगा, है ना? तो ये फॉर्चून लाइन को फेट लाइन, नसीब वाली रेखा, जिसके द्वारा हमारी रोजी रोटी कमाने का तरीका, चाहे वो नौकरी धंधा हो, पैसा अड़का हो, हमारा जीवन प्रगतिशील कैसे होने वाला है, कहां पर उसके चेंजेस आने वाले हैं, पैसे कैसे कमाने के, कितने कमाएंगे, कुछ नौकरी धंधा में, बिजनेस में ब्रेक है क्या, ये सब पता चलता है। नसीब वाली बात। कल मैंने बात की थी कि यहाँ लाइफ जो लाइन है ना, उसके तरफ ये ट्रायंगल था, तो वो अच्छा था। मैंने कल का वीडियो देखी आप, तो मतलब परसों का, ठीक है। अभी ये ट्रायंगल दूसरी तरफ मुड़ गया है। यहां पर एक त्रिकोण का चिन्ह दिख रहा है आपको। थोड़ा सा आपके लिए एक रंगीत कलर देशपांडे सर हमेशा लेते हैं। तो ये देखिए कलर आ गया ना, देख रहे हैं ना आप? लाल 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 कलर। तो ये यहां देखना है आपको, यहां देखना है। तो ये ट्रायंगल इस साइड पर दिख रहा होगा आपको। बहुत नजदीक से देखना पड़ेगा, लेंस के द्वारा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा साइन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा है और चंद्रमा ज्यादातर अकेला का पन कभी कभी महसूस करते हैं, क्योंकि क्योंकि वो कल्पना विश्व, खुद की कल्पना विश्व में वो बहुत मग्न रहता है। तो इसीलिए ये हो सकता है कि वो ट्रायंगल का चिन्ह चंद्र की तरफ, ये देखिए, एक बार रिवीजन करवा देता आपकी। रिवीजन करते हैं ना हर बार। ये अंगूठे के बारे में बाद में भी बताऊंगा। ये देखिए गुरु फिंगर, गुरु की अंगुली, गुरु पर्वत, यहां पर गुरु पर्वत,
ये शनि की अंगुली क्या है, शनि पर्वत, शनि माउंट। ये रवि की अंगुली, रवि माउंट। बुध की अंगुली, बुध माउंट। नजदीक है। यहां पर एक मंगल है, यहां पर एक मंगल है। ये बड़ा 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 क्या है, ये शुक्र माउंट है। और यहां पर क्या है, चंद्र माउंट। चंद्र माउंट क्या करता है, हमें कल्पना शक्ति देता है, कवित्व देता है, लेखक बन सकते हैं आप, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या आपकी। फिर ये मन का कारक होता है। अच्छा है तो अच्छा मन है, थोड़ा सी गड़बड़ी है, चंद्रमा में गड़बड़ी है तो मन में भी गड़बड़ी हो जाएगी। तो इस व्यक्ति में ये चिन्ह होने के कारण लोनली लाइफ, एकाकी जीवन, कभी कभार, मतलब 100% एकाकी जीवन है ऐसा नहीं आप कह सकते। एकाकी जीवन व्यतीत करने का उस व्यक्ति को जीवन में कई दफा प्रसंग आ सकते हैं। आएंगे ऐसे 100% नहीं कहना, क्योंकि बाकी के सब हमें हाथ देखकर बताना होगा। स्लाइड नंबर 2, ये देखिए। अभी फेट लाइन के बारे में हिसाब किताब कंप्लीट हो गया। पिछले वाले वीडियो देखिए तो अभ्यास पूर्ण हो जाएगा। अभी हम बात करने वाले कौन सी, देख रहे क्या, ये देख रहे नहीं, ये वाली लाइन की बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे हार्ट लाइन के बारे में। हार्ट का मतलब यहां हमारा भावना है, ये भावना विश्व है, इमोशंस है, प्रेम है। हार्ट का मतलब प्रेम, हार्ट हार्ट का मतलब भावना, रोमांस, सब चीजें यहां पर मिल जाएगी आपको। और हार्ट का मतलब हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रस रक्त प्रसारण करने वाला हृदय, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल ऑर्गन भी महत्वपूर्ण ऑर्गन है। ईसीजी निकालते मालूम है ना आपको। तो अभी हम पामिस्ट्री के हिसाब से उसका लाइन का ईसीजी निकालेंगे। ये देखिए, ये जो है ना पूरी की पूरी ऊपर चल रही। हाँ, तो इसका मतलब है ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये माउंट को कवर कर रही है। ये हार्ट लाइन पूरे माउंट्स को खत्म कर रही है, उसका प्रभाव कम कर रही है। तो उसके द्वारा क्या हो सकता है, उस व्यक्ति में थोड़ी सी जेलसी, दूसरी की तरफ मत्सर आ सकता है। और एक्सट्रीम सेंसुअल इंस्टिंक्ट्स, जो वैषयिक भावना है, ज्यादातर सेक्स विषयक, वो ज्यादा उभर के बीच बीच में आ सकते हैं। जिस व्यक्ति की हार्ट लाइन, ये यहां देखिए, यहां ये मेरी ठीक ठाक है, ये पूरी ऊपर चली गई यहां पर, ये बहुत माउंट की, पूरे माउंट को खत्म कर रही है वो। हाँ, तो ये माउंट को जब अटैक करेगी, उसकी तरफ जाएगी, ज्यादा ऊपर चली जाएगी, ज्यादा ऊपर ऊपर चली जाएगी, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति में मत्सरी स्वभाव हो सकता है। 100% रहेगा ऐसा नहीं, हो सकता है। और दूसरा, एक्सट्रीम सेंसुअल इंस्टिंक्ट, अंदर से पैसा कमाने की इच्छा, ज्यादातर सेक्स करने की इच्छा, हाँ, ये ज्यादा उभर के आ सकती है। सेंसुअल का मतलब ऑल, हमारी ज्यादा ज्यादा अच्छी अच्छी पॉर्न फिल्म देखना, हाँ, ऐसे ऐसे कुछ चीजें सुनते रहना, सेंसुअल प्लेजर, सेंसुअल इंस्टिंक्ट। फिर ये ज्यादातर संबंध आता है रोमांस की तरफ, प्रेम की तरफ, सेक्स की तरफ। ओके, आगे चलते हैं। स्लाइड नंबर 3, ये अलग हो गई बात। ये पहली वाली ऊपर थी, बहुत ऊपर थी, अब ये नीचे आ गई। और नीचे इतनी नीचे आ गई कि पूरे इंटेलिजेंस की तरफ आ गई। ये हमारी बुद्धि रेखा है, हेड लाइन है, ब्रेन लाइन है। तो ये जब ज्यादा नीचे आ जाएगी तो उसमें इमोशंस कम हो जाएंगे। ये ज्यादा ऊपर गई तो भी तकलीफ है, ज्यादा नीचे आ गई तो भी तकलीफ है। तो आपको देखना होगा। और जब बहुत सारे हाथ आप देखेंगे तो धीरे धीरे आपको अंदाजा आने की शुरुआत हो जाएगी। एक दो हाथ में नहीं हो जाएगा, गलती हो जाएगी। किसी को कौन सा डायग्नोसिस मत कीजिए आप तो सिर्फ ऑब्जर्वर है, आप ट्रेनर है, तो ट्रेनर के अधिकार नहीं रहता। मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी हैं। तो आपको ये सर्टिफिकेट्स निम्न अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, विद्यापीठ के द्वारा प्राप्त करने पड़ेगी, बाद में आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। अभी सिर्फ देशपांडे सर पढ़ा रहे, मतलब हमारे प्ले ग्रुप रहता है ना, नर्सरी ग्रुप, उसी तरह की एक चीजें चल रही है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर जब बहुत नीचे आ जाएगी, और इसका डिस्टेंस जो है इस दोनों का, ये तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये बहुत नजदीक आ गई, तो इसका मतलब ये व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है। स्वार्थी, सिर्फ खुद का सोचेगा, और इमोशनलेस, क्योंकि इमोशंस के नीचे आ गई, वो पूरी नीचे आ गई। और मतलब ज्यादा तार्किकता से प्रैक्टिकल विचार करेगी, प्रैक्टिकल सोच रहेगी, मेरा व्यवहार में क्या फायदा है, बस ये प्रेम मैं करूंगा, कब करूंगा, मेरे को डाउरी मिल रही है क्या नहीं, मेरे को पैसा मिल रहा है कि नहीं। हाँ, ये सब वो चीजें देखेगा, तो ये उसका हार्ट लाइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, स्वार्थी और इमोशनलेस। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 4, ये देखिए। अभी ये क्या हो गई, ये स्टार्ट्स एट द गुरु एंड शनि माउंट, ये जो हमारी रेखा है, ज्यादातर ये इधर से शुरुआत मानते हैं हम लोग, और इधर जाती है, वो गुरु माउंट की तरफ जाती है, शनि माउंट की तरफ जाती है।
ये देखिए, मिडिल ब्रांच गोज इन बिटवीन द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। ज्यादा यहां गई तो भी ये है और यहां गई तो भी ये है। यहां गई गुरु माउंट की, पूरी गुरु माउंट से ही सिर्फ मिलेगी, ये ब्रांचेस वगैरह नहीं, सिर्फ गुरु माउंट की जा रहा है, तो बहुत ही ज्यादा इमोशंस है वो। और ये बहुत ही सिर्फ शनि माउंट की तरफ जा रही थी, तो बहुत ही व्यवहारिक होता है व्यक्ति, बहुत ही व्यवहारिक, मोस्ट प्रैक्टिकल। इमोशन कम, मोस्ट प्रैक्टिकल। यहाँ ज्यादा इमोशन, प्रैक्टिकल लेस। फिर जब ये बीच में जाएगी, हाँ, गुरु और इसके बीच में ये जब जाए, मेन लाइन जाएगी, तो इसका मतलब है बैलेंस इन द थॉट, इंटेलिजेंस एंड इमोशन। हाँ, ये इमोशंस यहां पर है और थॉट इंटेलेक्ट, फिलोसॉफी, शनि की तो फिलोसॉफी आपको मालूम है, शनि हमेशा पेशेंस सिखाता है, धीरता, धैर्य सिखाता है, क्योंकि संघर्ष में क्या करता है आदमी, ज्यादा परिपक्व बन जाता है। शनि का संघर्ष फायदेशीर है आदमी को। क्यों? शनि की संघर्ष के द्वारा पर्सनैलिटी हमारी मैच्योर्ड हो जाती है, परिपक्वता आ जाती है। तो कभी भी शनि को गलत मत समझना भैया, ओ मेरे को अभी 7.5 चल रही है, ओ मेरे को प्रॉब्लम आने वाले है, नहीं, नहीं। संघर्ष के द्वारा ही मनुष्य की जड़न घड़न होती है, मनुष्य परिपक्व हो जाता है। तो यहां पर ये फिलॉसफी एक तरफ है, एक तरफ भावना है। फिर बीच में लाइन, ये हार्ट हमारा बीच में जा रहा है, तो इसका मतलब ये हृदय, ये भावना बैलेंस करेगी, कभी व्यवहार देखेगी, कभी इमोशंस को भी रिस्पेक्ट करेगी। तो ये अच्छी बात है बीच में जाने का। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 5। हार्ट लाइन बिगिंस 4 प्लेसेस। कभी कभार यहां से चालू हो जाती है, थर्ड फैलिंग्स ऑफ द इंडेक्स फिंगर, ये इतना अच्छा नहीं है। एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स फिंगर, यहां पर गुरु माउंट है, हाँ ये गुरु का फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर। मिडिल फिंगर, मिडिल पॉइंट यहां पर, मतलब ये सब पूरा का पूरा गुरु माउंट है ना पूरा। ये देखिए कर्सर, देखिए आप कर्सर, मेरी तरफ मत देखिए कर्सर। तो ये बीच में जो है ना, ये गुरु माउंट बीच में आ गई, और एट द बॉटम ऑफ द गुरु माउंट। तो अलग अलग तरीके की लाइंस, ये हार्ट लाइन जो है, 4 नहीं होती, 4 हार्ट लाइन नहीं है भैया, ये एक ही होती है। ये सिर्फ मैंने बताया कि उसकी पोजीशंस कैसी कैसी हो सकती है। 4 लाइंस नहीं हार्ट लाइन, हार्ट लाइन एक ही है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए मेरा पढ़ाना सिखाना कैसा लगता है आपको। हार्ट लाइन कर्व्ड एट द बेस ऑफ गुरु माउंट, यहां थोड़ा सा ऐसा कर्व आ गया गुरु माउंट के नीचे, तो इसका मतलब है वो स्वीकार कर रही है, हमारा हृदय स्वीकार कर रहा है। जैसा ऐसे देखो ना हाथ, ऐसा है ना, वो ऐसी लाइन है ना, तो स्वीकार कर रहा है। स्वीकार का अवसर किसका कर रहा है? नॉलेज। गुरु का मतलब नॉलेज, गुरु का मतलब अध्यात्म, अध्यात्म से आया हुआ प्रेम, प्रेम भावना, आध्यात्मिक प्रेम भावना। एक दूसरे से जैसे भाई बहन प्रेम करते हैं और माता पिता बच्चों का प्रेम करते हैं, उसी तरीका प्रेम। ये शुक्र वाला प्रेम नहीं है, प्रेम के अनेक प्रकार हो सकते हैं। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम होता है वो शुक्र वाला होता है, चंद्र वाला होता है। ये गुरु वाला है, गुरु का हमेशा आशीर्वाद होता है, प्रेम होता है, ठीक है। तो ये स्वीकार कर रहा है, ज्ञान का स्वीकार है हृदय के द्वारा, अध्यात्म का स्वीकार है। और दिस पर्सन विल मेक द आइडियल लव, उसकी किसी भी तरफ, मतलब पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर जो प्रेम रहेगा, माता पिता के ऊपर प्रेम रहेगा, बच्चों के ऊपर प्रेम रहेगा, हमारे सहयोगी लोगों के साथ प्रेम भावना रहेगी, वो बहुत आइडियल रहेगी, क्योंकि ये गुरु का स्वीकार कर रही है। गुरु का नेतृत्व, गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का ज्ञान, ये सब उसको मिल रहा है हृदय को। ठीक रहे, ठीक समझ रहे ना? आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 7। बेंड एट गुरु माउंट, अपोजिट हो गया। पहले ऐसा था ना, आपने देखा है ना, पहले दिखाओ क्या, एक बार फिर दिखाता हूं। ये देखिए, ये ऐसा है ना, कैसा है? कॉन्वेक्स, यहाँ सॉरी कॉन्केव है ना यहाँ पर। अभी आगे चलते हैं तो उलट हो गया, ये देखिए उलट हो गया। तो मतलब इसका मतलब हो गया फेल्योर इन द लव, क्योंकि उन्होंने गुरु की तरफ क्या, हमारी पीठ कर दी ना, गुरु की तरफ उसने चेहरा मोड़ लिया। तो गुरु तो आशीर्वाद देने के लिए तैयार था, गुरु का मतलब अध्यात्म है, गुरु अच्छी अच्छी चीजें सिखाएगा कि ये प्रेम अच्छा है, ये प्रेम गलत है, वगैरह वगैरह सब चीजें। प्रेम के विषय में भी हमें सज्ञान होना चाहिए, हमें नॉलेज होना चाहिए। ब्लाइंड लव इज ऑलवेज बैड, बैड, वेरी वेरी। जो हमारी क्या बोलते हैं ना, टीनेजर्स में जो प्रेम होता है वो ज्यादातर फिजिकल लव होता है, एक मेक का शारीरिक आकर्षण होता है, मानसिकता कम होती है उसमें, मैच्योरिटी कम होती है। तो ये वाला हो गई गड़बड़, ये नॉलेज नहीं है, उन्होंने इधर मोड़ लिया चेहरा और इधर पर आ गई वो हार्ट लाइन, उसका मतलब फेल्योर इन लव,
प्रेम संबंध में उसका जीवन यशस्वी नहीं हो सकता है। कभी कभी ये इसके एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तो ये ज्यादातर सूचित करता है कि प्रेम जीवन में वो अयशस्वी व्यक्ति हो सकती है। स्लाइड नंबर 8, स्टार्टिंग इन बिटवीन द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि ये बैलेंस करेगी। फिलहाल प्रैक्टिकल लो, मतलब उसकी भावना ऐसा ओवर पावर नहीं करेगी इंटेलिजेंस को। तो इंटेलिजेंस और मतलब ब्रेन और हार्ट ये दोनों में बैलेंस हो जाएगा और वो प्रैक्टिकल लव करेगा। मतलब सब छोड़कर अभी एक एक उदाहरण देता हूं आपके। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और वो उसको फोर्स कर रहा है कि चलो चलो जल्दी जल्दी शादी करेंगे। वो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, ये लड़का ग्रेजुएट हो गया। वो बोलोगे नहीं नहीं चलो जल्दी शादी कर देते, तो वो बोलेगी नहीं नहीं। वो क्या बोलेगी, नहीं मेरा शिक्षा पूर्ण होने दो, मेरे को नौकरी धंधा देखने दो, नौकरी करने के बाद मैं आपके साथ शादी करूंगी। तो दैट इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच रिगार्डिंग द लव। ऐसे सिर्फ भावना देखकर तुरंत शादी करने का विचार उसके मन में नहीं आएगा। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 9, स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडिल फिंगर। डायरेक्टली मिडिल फिंगर है, ये शनि वाला है। हाँ, तो ये शनि वाला इतना अच्छा नहीं है, प्रेम प्रकरण में थोड़ा सा बाधा डालेगा, हर्डल्स लाएगा, स्पीड ब्रेकर लाएगा। शनि है ना, तो उसकी तो जिम्मेदारी बनती है। तो वो लव अफेयर्स में उस व्यक्ति को थोड़ा नुकसान पहुंचा देगा। कैसा नुकसान पहुंचा देगा? शनि ऑलवेज एकाकी रहने की उसको आदत होती है, एकाकी। वो सोशल नहीं, शनि सोशल नहीं है। हाँ, शनि, शुक्र सोशल है, शनि अकेला रहना पसंद करता है। कभी कभी चंद्र भी विकृत अवस्था में अकेला रहना पसंद करता है। कभी देखिए ना, कभी ज्यादा उसका फ्रेंड सर्कल ज्यादा नहीं होता। अब धीरे अपने अपने हिसाब से अपने अपनी मन के द्वारा कुछ लिखते रहते हैं, कविता करते रहते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये शनि लोनलीनेस, गंभीरता का प्रतीक है। और इसके लिए ये व्यक्ति जहां से हार्ट लाइन यहां पर जा रही है, मतलब टच कर रही है, तो इसका मतलब ये व्यक्ति स्वार्थी हो सकती है और स्लेव ऑफ द सेंसेस। जब भी उसके मन में आया चलो अब भी वो लड़की मेरे को चाहिए, तो वो चाहिए का मतलब चाहिए, तो स्लेव ऑफ द सेंसेस, गुलाम बन जाएगा। अपने जो इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मेरे को पोर्न फिल्म देखनी मतलब पोर्न फिल्म देखनी है, एडिक्टेड व्यक्ति ज्यादा हो जाएगी ये। हाँ, उसका काबू नहीं रहे, इंटेलिजेंस, बुद्धि कंट्रोल नहीं कर पाएगी ये भावना को। ये भावना ज्यादातर ऐसी बह सकती है, उसके द्वारा उसको जीवन में प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो गुलाम बन जाएगा अपनी अपनी इंद्रियों का। तो कभी कभार इससे गड़बड़ी हो जाएगी, तो उसको सावध करने की हमें जरूरत है। स्लाइड नंबर 10, स्टार्टिंग फ्रॉम द रवि माउंट। यह अच्छी बात है। रवि मतलब सूर्य, सूर्य का तेज, सूर्य का आशीर्वाद है यहाँ पर। हृदय को सूर्य के द्वारा ऊर्जा मिल गई। तो ऊर्जा मिलने से क्या हो जाएगा, जो भी प्रेम है उसके जीवन में, अपने पार्टनर के साथ का प्रेम होगा, बच्चों के साथ का, कलीग्स के साथ का, या माता पिता, सब जो के अनेक प्रकार है प्रेम के, उसके बारे में ये व्यक्ति स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, उसका प्रेम बहुत ही पक्का रहेगा और स्थिरता भी उसमें है। आज इसके ऊपर प्रेम कर दिया, दूसरे दिन उसके ऊपर प्रेम कर दिया, ऐसे नहीं बात। वो हमेशा बैलेंस्ड, उसका प्रेम जो है ऊर्जा मिलने के कारण, रवि की ऊर्जा हार्ट को मिल गई अभी। स्लाइड नंबर 11, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन लाइन, ये टच कर रही है। हाँ, ये हार्ट लाइन जो है वो टच कर रही है। तो इतना भी अच्छा नहीं है कि भावना पूरी की पूरी तरह बुद्धि में ये हो गई, विसर्जित होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है लॉस ऑफ द मनी, क्योंकि ज्यादा क्या बोलते हैं ना, भावना छोड़कर सब करेंगे तो ये भी जीवन में अच्छी चीज नहीं है। तो इसके लिए उसको जीवन में कभी कभार पैसे के बारे में थोड़ा सा हानि या नुकसान हो सकता है। वाइल ज्वाइनिंग टू द ब्रेन लाइन देयर इज अ क्रॉस। ये देखिए यहाँ पर क्रॉस है। हाँ, यहाँ पर देखिए क्रॉस। तो क्रॉस का मतलब हो गया अगेन फेल। हम बोलते हैं ना ये बराबर है, ये बराबर है, ये क्रॉस मतलब गलत है। तो ये गलत चीज हो गई। हमारी भावना इतनी मिल गई उधर कि अनसक्सेसफुल मैरिटल लाइफ। क्योंकि क्या हो गया, भावना जो है, इमोशंस, दे सरेंडर टू द ब्रेन, मतलब इंटेलिजेंस। सब भी तरफ सिर्फ व्यवहार, सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच, सब चीजें बिल्कुल लॉजिकल, कोई इमोशंस नहीं उसमें। कभी भी गुलाब का फूल नहीं देगा अपने पार्टनर, कभी भी क्या बोलते हैं ना, ज्वेलरी नहीं देगा। कभी कभी वो वाइफ भी आप हमारे हस्बैंड के लिए कोई अच्छा कपड़ा नहीं लाएगी, सिर्फ बोलेगी इसका क्या जरूरत है, अभी अभी तो इतना पगार, इतना आपका कम है, तो कैसे लाऊंगी मैं। तो ये भावना बिल्कुल
जब बुद्धि के द्वारा सब चीजें होती है तो ज्यादा डिस्प्यूट्स होने की संभावना ज्यादा होती है। कभी कभार ये रिलेशंस में क्या हो जाता है, पति पत्नी के ज्यादातर हमारी भावना भी इंपॉर्टेंट रहती है इन एडिशन टू द इंटेलिजेंस। सिर्फ बुद्धि काम से नहीं होगा, कभी कभार भावना से भी लेना पड़ेगा। तो इसमें ये व्यक्ति कम पड़ जाएगी और अनसक्सेसफुल मैरिटल लाइफ, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स आ सकती है। स्लाइड नंबर 13, ये देखिए, ज्वाइनिंग टू द ब्रेन लाइन बिलो द शनि माउंट। एग्जैक्टली शनि माउंट के, शनि पर्वत के नीचे ये सरेंडर कर रही है। हाँ, प्रॉब्लम ड्यू टू द एक्सट्रीम डिजायर ऑफ सेक्स। अगेन यहां पर क्या हो गया कि भावना जो है, हमारी इमोशंस, वो कोलैप्स हो गई है। कोलैप्स, उसका कोई धरबंध नहीं है, कोई नहीं है। जब टोटली अपनी अपनी जो इमोशंस है वो पूरी नीचे कूद पड़ी है ना, ब्रेन के ऊपर, तो उससे क्या हो जाएगा, ब्रेन का कंट्रोल चला जाएगा और सब चीजें सिर्फ सेंसुअल प्लेजर्स के लिए, बुद्धि से काम नहीं करेगी, क्योंकि वो भावना जो है इतनी तीव्र हो गई है, सेंसुअल भावना, कि वो डूब गई अंदर। हाँ? तो ब्रेन का कार्य, ऊपर से ये भावना कोलैप्स होने के कारण ब्रेन भी काम नहीं करेगा। और दीज प्रॉब्लम्स ड्यू टू द एक्सट्रीम डिजायर ऑफ सेक्स, ऐसे मतलब बहुत ज्यादा सेक्स की भावना होने से कुछ प्रॉब्लम उसकी, जैसे कि उस व्यक्ति को अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से एसटीडी हो सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ऐसे कुछ हो सकते हैं, बेबना हो सकता है हमारी वैवाहिक जीवन में। तो ये जरा सावधानी वाली चीज है, उसका जरा काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। स्लाइड नंबर 14, यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द, ये मंगल माउंट है, उधर से ये हमारी हृदय रेखा चालू हो गई है। तो इसका मतलब मंगल हमेशा क्या हो जाता है, जल्दबाजी होती है, फाइटिंग वाला होता है, क्रोधी होता है, उष्ण तीक्ष्ण गुण वाला होता है। मंगल हमेशा एक वॉरियर की तरह है, सोल्जर की तरह है, हमारी जीवन को रक्षा करने वाला वो है। फिलहाल यहाँ पर क्या होगी, भावना जो है वो इसके काबू में आएगी। हाँ, हमारा हृदय जब मंगल से कवर हो जाएगा, उधर ओवर पावर हो जाएगा मंगल के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम एंड अननेसेसरी हरी, जल्दबाजी करेगा जीवन के अनेक घटनाओं में वो व्यक्ति। और दूसरा, क्वारलिंग नेचर, हाँ, जिसको बोलते हैं ना, फाइटिंग का स्वभाव उसमें हो सकता है, क्योंकि उसका हार्ट जो है वो मंगल के द्वारा कवर्ड है, उसका, उसके ऊपर मंगल का प्रभाव ज्यादा हो गया हमारी भावना के ऊपर, तो ज्यादा हॉट टेम्पर्ड हो सकता है और हमेशा दूसरों के डिस्प्यूट्स में पड़ जाएगा वो। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 15, 3 ब्रांचेस एट द गुरु माउंट। ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, गुरु जब अच्छा होता है तो जीवन में अच्छा होने वाला है। गुरु का मतलब परमेश्वर, गुरु का मतलब हमारे जीवन में अनेक विध प्रकार के आने वाले गुरुजन, वो माता पिता भी हो सकते, स्कूल वाले टीचर्स हो सकते, कॉलेज वाले टीचर्स हो सकते, जीवन में प्रोत्साहित करने वाले मेंटर्स हो सकते, हमारे नेता लीडर्स भी एक तरह के हो सकते, कई कबार मैं बोल रहा हूं। तो ये सब गुरु है, ज्ञान है, आध्यात्मिकता है। तो ये सब का लाभ जब हार्ट लाइन जो है वो यहाँ पर 3 ब्रांचेस, तो 3 तरफ का मतलब वो क्या करेगी, ज्ञान का भी ग्रहण करेगी, आध्यात्मिकता भी ग्रहण करेगी, हाँ, और नेतृत्व और संगठन को भी ग्रहण करेगी हमारा हृदय। तो इतने गुण आने से क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति फॉर्चुनेट, नसीबवान वो व्यक्ति है, लकी है। और उसका जो लव अफेयर्स है, हार्ट तो लव है, हाँ, प्रेम भावना, प्रेम प्रकरण में वो व्यक्ति बहुत ही यशस्वी होने वाली है जब हार्टलाइन ये करेगी। नेक्स्ट, बाइफर्केशन एट द बिगिनिंग, यहां पर देखिए, 1 ब्रांच टू द शनि माउंट एंड अनदर टू द ब्रेन लाइन। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको लगेगा कि कभी मैं भावना के साथ जाऊं, भावना मतलब इमोशंस, कोई लड़की नहीं है, और कई कबार उसको लगेगा, उस व्यक्ति को, मैं हमारी बुद्धि के द्वारा सब बर्ताव करूंगा। तो इस डिलेमा हो जाता है, कंफ्यूजन बन जाता है, संदेह बन जाता है कि क्या करूं मैं, इमोशन के द्वारा जाऊं या हमारी ब्रेन के इंटेलिजेंस के द्वारा। ईक्यू इज इंपॉर्टेंट और आईक्यू इज इंपॉर्टेंट। तो उस, क्या बोलते हैं ना, कंफ्यूजन में, संदेह में, वो व्यक्ति खुद को ही परेशान कर रही है, फंसा रही है, क्योंकि प्रॉपर डिसीजन तो नहीं ले रही है। तो प्रॉपर डिसीजन न लेने से उस व्यक्ति का खुद का नुकसान होने वाला है। यही यहां पर सूचित किया गया है इस लाइन के द्वारा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही काफी है। अगले वीडियो में ऐसी तरह क्लास लगाएंगे पामिस्ट्री का, और ये चलता रहेगा दौर। बहुत, ये पूरा महीना है, देखिए पूरा महीना
ये पामिस्ट्री आप सीखते जाएंगे। खुद मत सीखिए, अपने अपने फ्रेंड्स को भी व्हाट्सएप द्वारा, मेल द्वारा ये सब वीडियो शेयर कर दीजिए और उनको भी विनंती कर दीजिए मेरी तरफ से कि लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल, और प्रेस बेल बटन आइकॉन सो दैट यू कैन गेट द इंटरेस्टिंग वीडियोस नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।